शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा अहम टॉपिक होगा वो है यमुना जैदी की होने वाली वायरल स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कब की है और इसको अवाम क्यों पसंद कर रही है वो भी अब तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे फिरोज खान और हिबा बुखारी, मैं जमीन तू आसमान, जहां पर पॉपुलर हो रहा है, अवाम पसंद कर रही है इनकी जोड़ी को, इनकी मकबूलियत सबसे ज्यादा बन चुकी भी है। वहीं पे अवाम जो इनके फैंस हैं उनकी एक डिमांड सामने आ रही है, जो ट्वीट्स आ रही हैं वो भी आप तक कहेंगे कि उनकी डिमांड्स क्या है। वहीं पे एक ड्रामा चाह रहा है जमा तकसीम, जिसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, जो कि हकीकत पर बना हुआ है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वह उसी ड्रामे में एक मनफी किरदार जो कि अदा कर रही है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्होंने रोज के इजहार किया, रिक्वेस्ट किया कि ये ड्रामा आप किनको धमकियां दी जा रही हैं वो भी आप तक रखेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मैं जितने भी नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, मगर अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें कि आपकी ये राय है, आपकी ये डिमांड है, ताकि हम लोगों के लिए आपकी अहमियत और आपकी इज्जत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं यमुना जदी, जो कि इस टाइम पर मकबूल तरीन बन चुकी है, जिनके ड्रामास को पूरी दुनिया में पसंद किया गया, जिनके लिए लोग मिलने के लिए तरस रहे होते हैं। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं या जिन जो कि ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो कि इस टाइम पर भी यमुना जदी के इतने बड़े दीवाने कि वो स्टेटस लगा रहे होते हैं। अब तक उनका कोई इवेंट भी हो, पिछले कुछ अरसे में आपको पता है ये स्क्रीन से गायब थी, मगर यहाँ पर लोगों के लिए ये भी खुशखबरी आई कि हमजा सुहेल के साथ यमुना जदी की जो है रमजान में एक प्ले आने जा रहा है। मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर यमुना जदी के ट्रेंड्स इस वजह से भी चाह रहे थे कि उनका जो पीसा अवार्ड शो में अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लोग उसके लिए भी खुश हैं और लोगों ने ये दावा किया हुआ है कि वो इंशाल्लाह अवार्ड जीतेंगी। मैं यहाँ पर आ जाते हैं, यमुना जदी की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है। जब इनका करियर का आगाज हुआ था पिछले तो कुछ अरसे में, आपको पता है यमुना जदी डिफरेंट हॉस्पिटल के फंड्स इकट्ठे करने के लिए ये डिफरेंट कंट्रीज में गई। वहीं पे जापान में जब इनका इवेंट चल रहा था तो इन्होंने अवाम को बताया कि जैसे ही मैंने अपने करियर का आगाज किया और मैंने ड्रामा फील्ड में कदम रखा तो मेरे घर वाले सबसे ज्यादा खुश थे, मगर खुश नहीं थी तो मेरी नानो थी, और नानो के पास मुझे कराची जाना पड़ता था क्योंकि मैं खुद लाहौर रहती थी। और जैसे जैसे मैं नानो के पास जाती थी उनका चेहरा जो है मुझसे नाराज नहीं देखा जाता था और मुझे नजर आ रहा होता था कि प्रॉपर वो गुस्से में। मगर जैसे ही मेरी नानो ने मुझे देखा, स्क्रीन के ऊपर ड्रामाज में देखना शुरू किया, तो नानो का फखर से सर बुलंद हो गया और उन्होंने फिर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये जो मेरी पोती है ये इन ड्रामाज में आ रही है, ये इस तरह के एड्स कर रही है। यमुना जदी ने कहा पहले तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं किसी को भी नाराज नहीं देख सकती थी। मैं मेरी नानों की खुशी जब मैंने उनके चेहरे पर देखी तो मैं हद से ज्यादा खुश होगी। और आज जो है मैं इस लेवल पर, इस मकाम पर आकर आज भी वो बात मुझे अभी तक नहीं भूली कि मेरी नानो किस तरह मुझसे शुरू में नाराज हुई थी, जिसके ऊपर मिला जुला रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। लोग ये बात करें कि यमुना जदी आपने माशाल्लाह पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन किया, पहचान बनाई, और आपने जितना अपने फैंस का ख्याल रखा है और उनके ड्रामास के ऊपर आपने जितना वर्कआउट किया हुआ है, आपको वाकई हम भी सैल्यूट पेश करते हैं। और अगर बात कीजिए यमुना जदी की, तो उन्होंने इनकी ये हमेशा ही अपने फैंस का ख्याल करती हैं। मैंने एक चीज देखा, इनके जितने भी इंटरव्यूज उठा के देख लें ऑनलाइन, आपको ये चीज मिलेगी कि जहां पर वो ये चीज भी कह रही है कि जब भी कोई ड्रामा आता है, कोई चीज आती है, तो मेरे जहन में सबसे बड़ी और अच्छी चीज चाह रही होती है कि मेरे फैंस इस चीज को पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और जब मैं कोई ड्रामा या स्क्रिप्ट साइन करती हूं तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि यार इस गेटअप में या इस रोल में ना मैं अपने फैंस का दिल पूरा वो दिल में उतर सकूं, और खास तौर पे मेरे फैंस मेरे से ना उम्मीद ना हो, जिसकी वजह से इनके फैंस जो है हद से ज्यादा प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। और कुछ लोग जो है यमुना जदी के जापान टूर के इवेंट के दौरान जो ये स्टेटमेंट वायरल हो रही है, इस पे बड़े मजे मजे तबसरे कर रहे। कुछ लोगों ने कहा यमुना जदी वाकई आपकी नानों को फखर होगा क्योंकि आपने जितना पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है, उसके बाद अब जो नानो है आपकी देख के और सर बुलंद करके चलती होंगी और कहती होंगी कि वाकई यमुना जो थी वो मेरी सही चॉइस थी। अब कुछ लोगों ने लिखा
यमुना ज़ादी, आप बेटी भी अच्छी हैं और ख़ास तौर पे आपने हर काम अपने फैन्स, अपने घर वालों को सोच समझ के किया होगा। कुछ लोगों ने कहा यमुना ज़ादी यू आर ग्रेट, कुछ लोगों ने कहा आपके ड्रामास का शिद्दत से इंतज़ार होता है, कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़ादी हमारी भी ख्वाहिश है कि हम आपसे मिलें, कुछ लोगों ने ये बात की और कुछ लोगों ने लिखा वाक़ई आपकी नानो सही बात करती हैं, अब वो कहीं पे भी जाती होंगी तो अपनी पोती का नाम फ़ख्र से लेती होंगी। कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़ादी आपकी नानो जो है अब सर उठाकर चलती होंगी। कुछ लोगों ने कहा यमुना ज़ादी हमें आप पर फ़ख्र है क्योंकि आज का आपने हमारी जो फ़ख्र है, वो कभी भी ना तो फ़ख्र तोड़ा, ना तो उम्मीदें तोड़ी और ना ही आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वज़ह से हम कह सकें कि हमें आपसे नफ़रत हो गई है। मैं एक सारिफ़ ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, अदनान नामी इनका नाम है, तो इनका मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगा। इन्होंने लिखा यमुना ज़ादी, वैसे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हमने देखा है बहुत कम लोग हैं जो कोई मकबूल तरीन होते हैं। जैसे ही मकबूल तरीन हो जाते हैं, तो वो अपना लिबास उतना ही छोटा कर देते हैं, फिर उतनी इयाशी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और हम उनकी पार्टीज़ देखते हैं, जब हम उनका ड्रेस देखते हैं, तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार ये हमारी चॉइस थी। मगर आपके ऊपर फ़ख्र से हम ये कह सकते हैं कि जब से आपने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा है, आपने ना तो कोई नाज़ेबा ड्रेस पहना और ना ही आपके ऊपर कोई बिला वजह तनकीद हुई, जिसकी वजह से हम आपके दीवाने भी हैं और हम आपके फैन्स भी हैं। और वाक़ई लोगों की बात ठीक है, जब लोग किसी को पसंद करते हैं, तो हर चीज़ उनका ख़्याल कर रहे होते हैं और वहीं पे यमुना ज़ादी की जो फैन्स हैं, वो एक साइड पर पीसा अवार्ड शो के लिए बरकरार हैं, दूसरी साइड पर उनके प्ले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और तीसरी साइड पर यमुना ज़ादी ने जो ये स्टेटमेंट दी है, इसको बड़ा शेयर किया जा रहा है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं फिरोज़ खान और हिबा बुखारी। मैं ज़मीन तू आसमान, ड्रामा बड़ा हिट हो रहा है, मगर दूसरी साइड पर फिरोज़ खान की आपको पता है जिस तरह मकबूलियत है, जिस तरह इनके फैन्स इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं और इनके लिए जो जज़्बात रखते हैं, वो हमने देखे हुए हैं और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का किंग मानते भी हैं लोग इनको और इन्होंने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की जितना नाम और पहचान बनाया एक टाइम पर, वो तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। अब मैं ज़मीन तू आसमान जब ड्रामा रिलीज़ किया गया था, उस टाइम पर मैंने ये दावा भी किया था कि यार ये ड्रामा जो है ना, लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाएगा कि लोग जो हैं इस जोड़ी को देखने के लिए दोबारा से तरसेंगे और वही आखिरकार बात हो रही है कि मैं ज़मीन तू आसमान जितना जैसे-जैसे एपिसोड गुज़र रही हैं, जैसे-जैसे इंतकाम की तरफ जा रहा है और जैसे-जैसे वो ड्रामा खत्म होने लगा है, वैसे ही लोगों की डिमांड्स भी आ रही हैं क्योंकि इस जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद कर लिया है कि एक साइड पर सावल यार पिया, जो कि दुरैफ़-ए-शाह, फिरोज़ खान और अहमद अली अकबर का चाह रहा है, वो उस ड्रामे में अहमद अली अकबर और दुरैफ़-ए-शाह को की जोड़ी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है बनिस्बत फिरोज़ खान और दुरैफ़-ए-शाह के। मैं यहाँ पर फिरोज़ खान और दुरैफ़-ए-शाह को एक साइड पर रखकर हिबा बुखारी और फिरोज़ खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इनके सॉन्ग को, इनके डांस को, इनकी एक्टिंग को, इनकी परफ़ॉर्मेंस को और इनके सीन्स को ट्विटर पे बड़े वायरल हो रहे हैं। इसके क्लिप लोग अब ये डिमांड कर बैठे कि हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की जिस तरह की जोड़ी दिखाई गई है इस ड्रामे में, हमारी ये डिमांड है और हम ग्रीन एंटरटेनमेंट से या बाकी सब चैनल से डिमांड करेंगे कि हमें हिबा बुखारी और फिरोज़ खान फिर से एक दफ़ा साथ चाहिए। जिसके ऊपर ट्रेंड्स जा रहे हैं। जहाँ पर ये ड्रामा मकबूल तरीन हो रहा है और फिरोज़ खान और हिबा बुखारी की लोग जलवे देख रहे हैं और इनके ट्रेंड्स चला रहे हैं और लोग खास तौर पे इनकी क्लिप्स ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और खास तौर पे टिकटॉक पे वायरल कर रहे हैं। वहीं पे इनके फैन्स की बड़ी डिमांडें आ रही हैं। एक सारिफ अफ्ती फरीन उन्होंने लिखा फिरोज़ खान और हिबा बुखारी बेस्ट है मैं ज़मीन तू आसमान में, मगर मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ या तो इसका पार्ट 2 रखा जाए, नहीं रखते तो कम से कम हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की एक नई सीरीज़ आनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा कि यार फिरोज़ खान और हिबा बुखारी का एक ऐसा ड्रामा आना चाहिए जो इसी तरह का हो। कुछ लोगों ने लिखा हिबा बुखारी और फिरोज़ खान ने ऐसे दिल में जगह बना ली है कि अब हम इनको दोबारा देखना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि हमारी डिमांड है कि फिरोज़ खान और हिबा बुखारी को फिर से एक साथ आना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा फिरोज़ खान और हिबा बुखारी आपका ड्रामा, आपकी एक्टिंग और आपकी परफ़ॉर्मेंस कमाल की और हम ये चाहेंगे कि आपका एक और ड्रामा है जिसको हम दोबारा से देखें और एन्जॉय करें। कुछ लोगों ने कहा हम दोनों के बहुत बड़े फैन्स हैं, दोनों की एक्टिंग अच्छी है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, मगर इस ड्रामे को देखने के बाद अब जैसे-जैसे खत्म हो रहा है, दिल उदास सा हो रहा है, हमारी ये डिमांड है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए या फिर कोई नए चैनल पर इसका ड्रामा रिलीज़ किया जाए। फिरोज़ खान की बात की जाए, हिबा बुखारी की बात की जाए, दानिश तैमूर की बात की जाए, बिलाल अब्बास की बात की जाए या इन कुछ लोग जो के बड़े लाइक भी हैं और इनके ट्रेंड्स भी चाह रहे होते हैं, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में पसंद भी किया जाता है। जैसे-जैसे इनके ड्रामाज़ आते हैं, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उस टाइम पर इनके ट्रेंड्स भी चलते हैं, मगर जब ड्रामास खत्म होने की साइड पर आते हैं और वो ड्रामे की स्टोरी को और उनके कॉन्सेप्ट को बड़ा पसंद किया जाता है, तो फिर लोगों की यही डिमांड होती है कि यार इस जोड़ी को ना हम दोबारा देखना चाहेंगे। आप फिरोज़ खान हो या हिबा बुखारी हो, इनकी जोड़ी और इनकी केमिस्ट्री को जहाँ पर पसंद किया जा रहा है, वहाँ पर फैन्स ने अब ये डिमांड रख दी है। अब यहाँ पर आ जाए जमा तकसीम, जो कि एक
सीरीज़ जा रही है जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है, जो कि हकीकत पे बनी हुई है, इसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं। कभी एक बंदा डिबेट में होता है, कभी दूसरा होता है। हमने देखा है जब भी इसकी कोई न कोई एपिसोड आई हुई होती है, वो ट्रेंडिंग पर जा रही होती है, हर बंदा इसके ऊपर तबसरा कर रहा होता है। और ख़ास तौर पे मावरा हुसैन की एक्टिंग को बड़ा पसंद किया गया, उनके किरदार को बड़ा पसंद किया गया, वहीं पे तलहक को बड़ा पसंद किया गया। मगर यहाँ पर एक मनफ़ी किरदार जो कि मलिया रज़वी हैं। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव किरदार अदा किए हुए हैं बाकी ड्रामाज़ में, मगर इस ड्रामे के जो फैन्स हैं, जो इससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और ये ड्रामा शौक से देखते हैं। अब मदिया रज़वी का ये कहना है कि मुझे इस ड्रामे में नेगेटिव किरदार की वज़ह से, जो कि मैंने इसमें परफ़ॉर्म किया, उसकी वज़ह से मुझे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं जिसमें वो जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये ड्रामा है और वाक़ई ऐसी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम फैन्स बन चुके हैं या हमें कोई ड्रामा पसंद आ गया या हमें कोई किरदार पसंद आ गया, तो ज़रूरी नहीं है जो जो नेगेटिव किरदार अदा कर रहा हो तो हम उसको जान से मारने की धमकियाँ दे दें। हम उसको हकीकत समझें। ये वो कहानियाँ जो कि माशरे में ज़िक्र करती हैं, मगर जो ड्रामाज़ में काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे आगे वो स्टोरीज़ रख रहे होते हैं। उसमें चाहे कोई नेगेटिव किरदार होता है, चाहे पॉज़िटिव होता है, हर एक की अपना-अपना काम होता है। हाँ, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि उसके काम को सराहा जाए। अब इन्होंने जिस तरह का नेगेटिव करैक्टर अदा किया मदिया ने, इस करैक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, मगर दूसरी साइड पर इनको जो जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जो थ्रेट किया जा रहा है, उसपे हमें भी अफ़सोस होता है कि हमारे जो फैन्स हैं या फिर जो ड्रामास पसंद कर रहे होते हैं या ये फिर उस किरदार में पसंद कर बस जाते हैं, वो किरदार को फिर वो हकीकत समझ के उनके खिलाफ कोई जा रहा होता है तो उसको जान से मारने की धमकियाँ दे देते हैं। इसी की मिसाल ले लें, तेरे बिन की मिसाल ले लें। सबीना फ़ारूक ने नेगेटिव किरदार अदा किया था और उसके बाद हमने देखा था लोगों ने लाइव वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी थी और उनको जान से मारने की धमकियाँ दी थी। इसके अलावा बहुत से टॉपिक हैं। कभी मैं कभी तुम हानिया आमिर में, खास तौर पे हानिया आमिर और फाद मुस्तफा में, जो कि नईमा भट्ट थी, उन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया था। उनको जान से मार देने की धमकियाँ दी गई थी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये ड्रामाज़ हैं। ये हमारे आगे वो स्टोरीज़ रख रहे होते हैं। इसमें अगर नेगेटिव किरदार भी अपने बखूबी काम अंजाम दे रहा है, तो हमें उसको भी कमेंट करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, ना को हम उनको जान से मारने की धमकियाँ दें। जहाँ जमा तकसीम हिट हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, इसके डायलॉग्स, इसके क्लिप्स बड़े पसंद किए जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा ये काम बनता है, चाहे उस ड्रामे में नेगेटिव किरदार हो, चाहे पॉजिटिव किरदार हो, हर किरदार की हमें परफॉर्मेंस को लेके हमें डिबेट करनी चाहिए, हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। कहीं पे अच्छा लग रहा तो अच्छा कहना चाहिए, बुरा लग रहा तो तनकीद करनी चाहिए, मगर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उसको जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दें या फिर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे ड्रामाज़ हैं, ये हमारे लोग हैं और हम ही इनको पसंद करते हैं। अब मदिया ने रिक्वेस्ट की है और इसके अलावा अगर जमा तकसीम की बात की जाए, इसकी स्टोरी की बात की जाए, जहाँ पर ये पॉपुलर हो रहा है, वहीं पे लोगों के लिए सबक है। तो चाहे वो नेगेटिव किरदार है, चाहे पॉजिटिव किरदार है, हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि मदिया को आप ना जान से मारने की धमकियाँ दें, जो लोग मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, बल्कि आप लोग उनको एप्रिशिएट करें। क्योंकि अगर वो नेगेटिव किरदार अच्छी तरह परफ़ॉर्म ना करती और इस ड्रामे में काम ना करती, तो शायद हो सकता है उनकी जगह कोई और होता या फिर उनकी जगह कोई भी होता। ठीक है, अगर ये परफ़ॉर्मेंस अच्छी ना होती, तो शायद लोग धमकी ना दे रहे होते। तो मैं इतना ही कहूँगा, जब कोई ड्रामा बन रहा होता है, तो पूरी टीम, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे छोटा कैरेक्टर हो, चाहे बड़ा हो, लोग जब देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनकी सबकी मेहनत होती है। हमें उनकी मेहनत को बल्कि पसंद करना चाहिए, हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, हम तनकीद कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि हम किसी को जान से मारने की धमकियाँ दें। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।